हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपका बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो आपकी थर्ड यूनिट है आपके टॉपिक की, आपके सेमेस्टर की, वो है गिफ्ट या फिर हिबा। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। आपको पॉइंट्स से मैं आपको कुछ समझा दूंगी इस टॉपिक के बारे में, जिसमें मैंने 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको आंसर भी इसी तरह से फ्रेम करना है। तो आइए देख लेते हैं। मीनिंग क्या होती है हिबा की। जो हिबा है आपका, वो एक काइंड ऑफ गिफ्ट ही है। जैसे हम हिंदू लॉ में पढ़ते हैं गिफ्ट के बारे में, अदर लॉज में भी पढ़ते हैं कि कोई पर्सन कैसे अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर सकता है। उसके लिए स्पेसिफिकली हम मुस्लिम लॉ में डील करेंगे कि अगर कोई एक पर्सन मुस्लिम है तो वो अपनी प्रॉपर्टी को कैसे गिफ्ट कर सकता है, उसको हम हिबा के नाम से जानते हैं। कोई एक मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी को चाहे तो गिफ्ट के थ्रू किसी को दे सकता है या चाहे तो विल कर सकता है, लेकिन विल के लिए कंडीशंस हैं, उसके मरने के बाद ही वो इफ़ेक्ट में आएंगी। लेकिन अगर लाइफ टाइम में कोई अपनी प्रॉपर्टी को किसी को देना चाहता है, होली पार्टली किसी भी प्रपोर्शन में, तो वो गिफ्ट या हिबा के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी को किसी को डोनेट कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, दान कर सकता है। तो मीनिंग देख लेते हैं हिबा की क्या होती है। हिबा की मीनिंग है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, प्राइस और प्रॉफिट। जब भी गिफ्ट किया जाता है तो उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशन क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ पोजीशन होता है या ओनरशिप होता है प्रॉपर्टी का। पोजीशन नहीं कहेंगे, ओनरशिप कहेंगे प्रॉपर्टी की। ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, एनी प्राइस और प्रॉफिट। अगर कंसिडरेशन, प्राइस और प्रॉफिट अवेलेबल है तो हम इसे गिफ्ट या हिबा नहीं मानेंगे। ओके, तो मीनिंग क्या है हमारी, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, एनी प्राइस और एनी प्रॉफिट। और वो उन पर्सन्स को हम हिबा में किस नाम से जानेंगे, डोनर और डोनी के नाम से जानेंगे, क्योंकि यहाँ डोनेशन किया जा रहा है। ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट फीचर हम देखते हैं कि आपका ये फीचर्स क्या है हिबा के लिए। एक वैलिड हिबा होने के लिए मीनिंग के बारे में हमने जान लिया कि हिबा की मीनिंग क्या होगी। फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं कि एक वैलिड हिबा होने के लिए किसी गिफ्ट में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। तो देख लीजिए, मैंने 3 पॉइंट्स में इसको डिस्कस किया है आपका। इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज़। कुछ एक्ट किया जाना चाहिए, ओरली डिक्लेयर किया जाना चाहिए। जो डोनर है वो ओरली एक्सप्रेस करे अपने आप को कि वो एक प्रॉपर्टी को डोनी को गिफ्ट करना चाहता है। एक्ट ऑफ द पार्टीज़ में आप इंटर वाइवॉस भी मेंशन कर सकते हैं। इंटर वाइवॉस की मीनिंग होगी यहाँ जीवित व्यक्तियों के बीच में, लिविंग पर्सन्स के बीच में। अगर हिबा जो डोनर है वो लिविंग है और जो डोनी है वो एक डेड पर्सन है या कोई ऐसा पर्सन है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो यहाँ वैलिड हिबा नहीं मानी जाएगी और इन द आई ऑफ लॉ ये एक वॉइड गिफ्ट या हिबा होगी। तो बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज़, इंटर वाइवॉस से हम समझते हैं कि एक्ट ऑफ द पार्टीज़, डोनर जो लिविंग है और डोनी जो लिविंग है, दोनों लिविंग पर्सन्स हैं। डोनर ने डोनी को गिफ्ट डिलीवर किया है, कैसे, ओरल या फिर रिटन, किसी भी फॉर्म में कर सकता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। फर्स्ट फीचर में हमने क्या देखा, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, जिसमें हमने इंटर वाइवॉस ट्रांसफ़र की बात की है। इंटर वाइवॉस की मीनिंग है आपकी बाय वन लिविंग पर्सन टू अनदर लिविंग पर्सन। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है, एसेंशियल फीचर क्या है एक वैलिड हिबा होने के लिए। तो इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड नॉट ओनली पोजेशन। जब भी हम वैलिड हिबा की बात करेंगे तो मैंने आपको ऊपर पहले ही लिखवाया है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, हमने यहाँ पे ओनरशिप की बात नहीं की है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको फीचर्स में लिखवा दिया है कि पोजेशन डिलीवर करना ही सफिशिएंट नहीं होगा, ओनरशिप दिया जाना चाहिए। ओनरशिप दिया जाने का इंटेंशन डोनर का होना ही चाहिए। अगर ये मिसिंग है, ये पॉइंट ओनरशिप की पॉइंट मिसिंग है, इंटेंशन नहीं है,
तो भी आपका ये वैलिड हिबा नहीं माना जाएगा, ये वॉइड हिबा हो जाएगा, गिफ्ट में ये नहीं आएगा। तो एक वैलिड हिबा होने के लिए आपका फीचर्स में हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एन एक्ट ऑफ द पार्टीज, और सेकंड में देखा इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप एंड नॉट ओनली पोजेशन, और इसके हमने रिपरकशंस भी देखे कि अगर ये 2 पॉइंट्स मिसिंग हैं तो वो वॉइड हिबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, एक वैलिड हिबा होने के लिए एक और क्या आपका मोस्ट एसेंशियल फीचर होना चाहिए, तो वो है इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन। जब हमने मीनिंग में ऊपर पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की जा रही है, वहीं पे मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, एनी प्राइस और एनी प्रॉफिट। जब भी डोनर प्रॉपर्टी को डिलीवर करेगा डोनी को, तो इन लिeu ऑफ दैट गिफ्ट डोनर डोनी से ना ही कोई कंसिडरेशन लेगा, ना ही कोई प्राइस लेगा और ना ही कोई प्रॉफिट लेगा। गिफ्ट या हिबा का ये एक बहुत एसेंशियल फीचर है, एक बहुत एसेंशियल कंडीशन है। अगर प्रॉफिट या प्राइस या कंसिडरेशन लिया जाता है, दिया जाता है, तो फिर ये वैलिड हिबा नहीं होगा, ये सेल या एक्सचेंज बन जाएगा, फिर वो गिफ्ट के प्रोविज़न से गवर्न नहीं होगा और एक वैलिड हिबा में नहीं आएगा। ओके, तो मीनिंग देख ली हमने कि क्या मीनिंग होती है हिबा की। फीचर्स में हमने देखा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज, दैट इज इंटर वाइवोस, ओरल और रिटन। ओके, सेकेंड में देखा हमने इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप बाय द डोनर विद द इंटेंशन ऑफ गिविंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड नॉट ओनली द पोजेशन। एंड थर्ड देखा हमने इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय द डोनर विदाउट एनी कंसिडरेशन, प्राइस और प्रॉफिट, जो मैंने आपको ऊपर मीनिंग में ही लिखवा दिया है। ये तीनों बातें आपको अपने आंसर में मेंशन करनी होगी। ओके, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। अब हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड हिबा। एक वैलिड हिबा होने के लिए पहले हमने फीचर की बात की है, ये फीचर्स अवेलेबल होंगे किसी गिफ्ट में तो ही वो वैलिड हिबा होगा। अब उसके बाद हम एसेंशियल्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एसेंशियल पॉइंट्स अवेलेबल होंगे, एग्जिस्ट करेंगे, तभी एक हिबा या गिफ्ट अंडर अ मुस्लिम लॉ वैलिड गिफ्ट या हिबा माना जाएगा, जिसमें मैंने 4 पॉइंट्स में आपको बताया है। पहला पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, दैट इज डोनर एंड डोनी। डोनर की कॉम्पिटेंसी की बात कर लेते हैं। जो गिफ्ट दे रहा है उसको हम यहाँ पे डोनर कॉल करेंगे, डोनर कहेंगे। डोनर की कॉम्पिटेंसी की बात करें तो वो साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, और अगर गिफ्ट कर रहा है तो वो मुस्लिम भी होना चाहिए। ओके, और साथ में जिस प्रॉपर्टी को डिलीवर करना है वो उसका ओनरशिप भी होल्ड कर रहा हो, वो प्रॉपर्टी का ओनर भी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टी किसी भी काइंड की हो सकेगी, मूवेबल या इमूवेबल। प्रॉपर्टी किसी भी नेचर की हो सकेगी। एक डोनर अपनी प्रॉपर्टी को, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, किसी भी नेचर की प्रॉपर्टी हो, साउंड माइंड का है, मेजर है, मुस्लिम है, ओनरशिप होल्ड करता है प्रॉपर्टी की, तो वो अपने लाइफ टाइम में किसी को भी, जिसे हम डोनी कहेंगे, उसको कॉम्पिटेंटली वैलिडली अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है, डोनेट कर सकता है, गिफ्ट कर सकता है, या फिर अगर हम कहें तो हिबा कर सकता है। डोनी की कॉम्पिटेंसी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ डोनी का साउंड माइंड होना ज़रूरी नहीं है, मेजर होना ज़रूरी नहीं है, मुस्लिम होना ज़रूरी नहीं है, और ठीक है, तो अगर डोनी है तो वहाँ कॉम्पिटेंसी अप्लाई नहीं होगी, वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है, ल्यूनेटिक भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। और इसके अलावा एक और बात, नॉन मुस्लिम होने के बाद किसी मॉस्क
या किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन, किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी एक मुस्लिम पर्सन गिफ्ट कर सकता है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, किसी भी प्रपोर्शन में, चाहे तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को ही गिफ्ट कर सकता है या पार्शली, पूरी प्रॉपर्टी ना करके पार्शली भी गिफ्ट कर सकता है। कॉम्पिटेंसी डोनी की यहाँ मैटर नहीं करेगी, इममटीरियल होगी, लेकिन जो डोनर है उसकी कॉम्पिटेंसी हमने 4 पॉइंट्स में देखी है कि डोनर साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, मुस्लिम तो होना ही चाहिए क्योंकि हम यहाँ हिबा की बात कर रहे हैं अंडर अ मुस्लिम लॉ, और ओनरशिप वो होल्ड करता ही हो, तब जाके एक वैलिड हिबा या गिफ्ट कहा जाएगा। ओके, तो कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ को हमने चेक कर लिया कि डोनर की क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए और डोनी के लिए क्या क्या बातें अप्लाई होंगी। डोनी के कॉम्पिटेंसी में हमने देखा कि डोनी की कॉम्पिटेंसी एसेंशियल नहीं है, उसके बिहाफ पे उसका कोई गार्जियन जो प्रॉपर्टी है वो उसको केयर टेकर की तरह डोनी के बिहाफ पे एक्सेप्ट कर सकता है, जिसमें हमने देखा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ल्यूनेसी, माइनॉरिटी, नॉन मुस्लिम, मॉस्क या कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन, इन चीज़ों को हमने इसमें डील किया है और इनको भी प्रॉपर्टी को हिबा किया जा सकता है, गिफ्ट किया जा सकता है। हाँ, अगर डोनी कॉम्पिटेंट है तो फिर इन सब बातों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। डोनी कॉम्पिटेंट है तो वो डायरेक्टली अपनी प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर वो एक्सेप्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, अनसाउंड है, ल्यूनेटिक है, माइनर है, तो उसके बिहाफ पे कोई गार्जियन प्रॉपर्टी को, हिबा को एक्सेप्ट कर लेगा और ये एक वैलिड हिबा बन जाएगा। ओके, तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड हिबा में हमने कॉम्पिटेंसी को समझ लिया है। आई होप आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका क्या है, फ्री कंसेंट होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। जो डोनर है आपका, जो प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर रहा है, हिबा कर रहा है डोनी को, उसने फ्री कंसेंट से अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया हो, हिबा किया हो, और उसमें किसी भी तरह का कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज़ ना किया गया हो। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 16 में पढ़ चुके हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की मीनिंग क्या होती है, और अगर नहीं याद है तो अपने एक बेयर एक्ट से गॉन थ्रू होके देख लीजिए कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की मीनिंग क्या होती है। फ्री कंसेंट पे हम बात करेंगे, कोई फ्रॉड ना यूज़ किया गया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना यूज़ किया गया हो। अगर इन सब बातों से फ्री है कोई हिबा, इन सब बातों का एग्जिस्टेंस किसी हिबा में या गिफ्ट में नहीं है, तो डोनर इन सब बातों से फ्री होके किसी गिफ्ट को डिलीवर करता है, किसी प्रॉपर्टी को डोनेट करता है विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन, एनी प्राइस, एनी प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ दैट गिफ्ट, तो वो गिफ्ट या हिबा एक वैलिड हिबा बन जाएगी। दो बातें, कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज देख ली फीचर्स में, एलिमेंट्स में, एसेंशियल एलिमेंट्स में, फ्री कंसेंट भी हमने देख लिया। आई होप आप सबको क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं फीचर्स में, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट। जब भी गिफ्ट किया जाएगा डोनर को, जब भी गिफ्ट को एग्जीक्यूट कराना है, डोनेट करना है, अपनी किसी प्रॉपर्टी को होली या पार्टली डोनेट करना है, हिबा करना है डोनी को, तो उस बात की उसको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि हाँ वो प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है डोनी को। डिक्लेरेशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकती है, ओरल और रिटन भी हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है। तो डिक्लेरेशन में इतना ही आपका, और इसके लिए डिक्लेरेशन के लिए चाहे डोनर चाहे तो डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करा सकता है, उसको हम एक्सप्रेस हिबा या एक्सप्रेस गिफ्ट कहेंगे।
ठीक है, फोर्थ पॉइंट से समझ लेते हैं। इतना करने के बाद आपने कॉम्पिटेंसी भी देख ली, फ्री कंसेंट भी हम चेक कर लेंगे कि डोनर कॉम्पिटेंट है, कंसेंट उसकी फ्री है, उसने प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने के लिए डिक्लेयर कर दिया है अपने कंडक्ट से, एक्सप्रेशन से, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके किसी भी तरीके से। तो क्या उसने डिलीवरी ऑफ पोजेशन किया है? अगर उसने डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं किया है, ये पॉइंट मिसिंग है, तो वो वैलिड हिबा नहीं कही जाएगी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे हेडिंग्स में ही लिखवा दिया है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड हिबा। वैलिड हिबा होने के लिए हमने ये 3 बातें चेक की, कॉम्पिटेंसी, फ्री कंसेंट, डिक्लेरेशन ऑफ गिफ्ट। तो लास्ट में हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्या डिलीवरी की गई है पोजीशन की, या सिर्फ कहा जा रहा है। सिर्फ कहा जाना, ओनरशिप दे दिया जाना ओरली, ये सफिशिएंट नहीं होगा। प्रॉपर्टी का पोजेशन भी डिलीवर करना पड़ेगा डोनर को, डोनी को। जो भी प्रॉपर्टी है आपकी, चाहे वो मूवेबल नेचर की है, इमूवेबल नेचर की, और इमीडिएटली करनी होगी। ये किसी फ्यूचर डेट पे नहीं किया जा सकता है, इमीडिएटली प्रॉपर्टी को डिलीवर किया जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।